फ्रेंड्स एनडीआर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। पिछली वीडियो की बात आज भी आप लोगों के लिए मैं नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप प्रतिशत के टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखने वाले हैं, वो भी जीरो लेवल से। आपने पिछले वीडियो में जो है प्रतिशत के 7 नियम सीखे। आशा है आपको सारे नियम समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट भी कर दे रहा हूं। जैसे पहला पॉइंट मैं बताया कि प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो क्या होता है और उसका मतलब होता है 1/100। क्लियर। दूसरा पॉइंट था कि x का y% कितना होता है, तो x × y/100। तीसरा था x y का कितना प्रतिशत है, तो x/y × 100। क्लियर है। उसके बाद से था कि कमी प्रतिशत का फार्मूला जब भी आप लगाइएगा लिखिएगा कमी बटा मूलधन गुणे 100। इसमें मूलधन कौन होता है कमी परसेंट में, तो जो बड़ी संख्या होती है। उसके बाद बताए अधिक परसेंट बराबर अधिक बटा मूलधन गुणे 100। अधिक परसेंट में मूलधन का काम करता है जो छोटी संख्या होती है। और इसके बाद से था कि अगर किसी संख्या को p% बढ़ाना या घटाना हो तो x ब्रैकेट में 100 ± p/100। क्लियर है। और लास्ट 7वां पॉइंट बताए थे कि क्वेश्चन मार्क को सदैव x मानिए, अन्य पद को 100 मानिए। 100 मानने पर आधे समय की बचत होती है। अर्थात अदर फैक्टर जो चीज़ पूछा गया है उसको छोड़कर अगर कुछ मान रहे हैं आप, तो उसको आप 100 मानकर हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगे कि कब जो है 100 मानना है, कब x मानना है, ये सब क्लियर हो जाएगा। निश्चिंत रहिए आप लोग। तो आइए हम चलते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन जीरो लेवल से सीखने कि कैसे जो है प्रतिशत के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि 5000 का 20% कितना होगा, कितना होगा। मान लीजिए जो बच्चा जो स्टूडेंट एकदम जीरो से सीख रहे हैं उनको ये सब सीखना ही पड़ेगा, तो हम लोग सबको लेकर चलेंगे। तो देखिए इसका सलूशन इस तरह से देंगे 5000। आप इस टाइप का 7 पॉइंट जो सीखे थे उसमें याद कीजिए कौन सा था, x का y%, x × y/100, तो x × y/100। आपका कैलकुलेशन ये हो गया 100। तो इस तरह से आप फाइंड कर लिए कि 5000 का 20% कितना होगा। क्लियर है। अब आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 इस तरह से क्वेश्चन है, जैसे पूछ दिया कि 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए प्रतिशत का मतलब आपको बताया था कि 100 में 1 रहता है तो 1% उसे बोलते हैं। तो उसी तरह से कह रहा है कि 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो याद कीजिए ऐसा जो है कोई पॉइंट आपको 7 पॉइंट में दिख रहा होगा, x y का कितना प्रतिशत है। जैसे ऐसे रहता था x y का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या सीखे कि जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर, जिससे कंपेयर किया जाए नीचे, गुणे 100 कर देते हैं। तो आइए देखिए यहाँ 2 घंटे के बारे में पूछ रहा है तो 2 घंटा यहाँ लिख दिया गया। उसके बाद से एक दिन से कंपेयर कर रहा है तो एक दिन को यहाँ लिख दिया जाए गुणे 100। अब यहाँ पर एक चीज़ सीख लीजिए, अगर ऊपर घंटा है तो नीचे भी घंटा ही होना चाहिए, ऊपर मिनट है तो नीचे मिनट हो, यानी कि ये दोनों राशि सेम यूनिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अदर यूनिट हो ये अदर यूनिट हो, तो नहीं हो पाएगा। आप जो है सेम यूनिट रखें, इसलिए एक दिन के जगह पर 24 रखा हूँ। आप देख सकते हैं ये कट जाएगा 12 बार में, ये 4 से 3 बार में, ये 4 से 25 बार में, 8 सही 1/3%। अर्थात 2 घंटा जो है एक दिन का 8 सही 1/3% कहलाएगा। क्लियर है। तो आइए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 500 400 से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर पूछा जाए कि 500 400 से कितना अधिक है तो आप जवाब देंगे 100। लेकिन ये पूछा जाए कि 500 400 से कितना प्रतिशत अधिक है तो शायद आपको कुछ दिक्कत हो, तो उस दिक्कत को दूर कर दीजिए। देखिए कैसे, आप अधिक परसेंट का फार्मूला पढ़े थे, अधिक परसेंट बराबर अधिक बटा मूलधन
गुणे 100। आशा है आपको ये चीज याद होगा। तो चलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 500 400 से कितना अधिक है? 100 बटा मूलधन। आपको पता है कि अधिक परसेंट में छोटी संख्या मूलधन होती है। क्लियर रहेगा? तो छोटी संख्या क्या है? 400 इंटू 100। ये देख सकते हैं कि 25% आ रहा है, अर्थात 500 रुपया जो है 400 रुपये से 25% ज़्यादा है। क्लियर? अब देखिए हमारा ये चौथा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। इसी को ऐसे बोल सकता है कि 400 500 से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ देखिए बहुत लोग ये सोचेंगे कि 500 400 से 25% ज़्यादा है तो 400 500 से 25% कम होगा, लेकिन ऐसी नहीं होता है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ पर आप लगाएंगे कमी प्रतिशत का फार्मूला। कमी प्रतिशत बराबर कमी बटा मूलधन इंटू 100। तो आप देख सकते हैं कि 400 500 से 100 रुपया कम है। मूलधन आपका बड़ी संख्या इसमें होती है आई इंटू 100। आपको याद है कि कमी परसेंट में बड़ी संख्या मूलधन होती है, बताया गया था। तो आप देख रहे हैं कि ये आ गया रिजल्ट 20%, अर्थात 400 500 से 20% कम है। तो हमें आशा है ये पॉइंट आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अधिक परसेंट में छोटी संख्या मूलधन और कमी परसेंट में बड़ी संख्या मूलधन। तो आइए हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां देखिए, मेरा प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक नए मतलब कि नियम बताएगा, आपको सिखाएगा, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से देखें, समझें और सीखें। तो आइए चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक सोना और चांदी के मिश्रण में 200 ग्राम सोना और 300 ग्राम चांदी है। 300 ग्राम चांदी है। तो इस मिश्रण में चांदी सोना का कितना प्रतिशत है? ठीक है, इस मिश्रण में सोना चांदी का कितना प्रतिशत है? तीसरा क्वेश्चन है, इस मिश्रण में सोना कितना प्रतिशत है? इस मिश्रण में चांदी कितना प्रतिशत है? देखिए बहुत ही बारीक चीज आप समझने वाले हैं। अगर ये समझ गए तो समझिए कि 50% आपको प्रतिशत समझ में आ गया है। क्लियर एकदम। सुनिए, ये जो है एक मिश्रण है जिसमें सोना और चांदी दिया गया है और उसमें 4 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि इस मिश्रण में चांदी सोना का कितना प्रतिशत है, इस मिश्रण में सोना चांदी का कितना प्रतिशत है, इस मिश्रण में सोना कितना प्रतिशत है, इस मिश्रण में चांदी कितना प्रतिशत है। अब ऊपर के 2 क्वेश्चन में देखिए सोना और चांदी दोनों का नाम पकड़ रहा है, जबकि ये नीचे वाले 2 प्रश्न में केवल एक मटेरियल का नाम पकड़ रहा है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। तो मैं एक एक क्वेश्चन को हल करके समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन, इस मिश्रण में चांदी सोना का कितना प्रतिशत है? चांदी सोना का कितना प्रतिशत है? तो आप इसका फार्मूला बनाएंगे। देखिए चांदी के बारे में पूछ रहा है तो चांदी ऊपर रहेगा, सोना से कंपेयर कर रहा है, सोना नीचे रहेगा, गुणे 100। तो चांदी आप देख सकते हैं 300 ग्राम है, सोना 200 ग्राम है, इंटू 100। ये जो है कट गया 2 बार में। आप देख सकते हैं 150% आंसर आ रहा है, 150%। क्लियर? तो आप ये क्वेश्चन सीखे कि चांदी सोना का कितना प्रतिशत है, तो चांदी बटा सोना गुणे 100। अब आइए देखिए, इस क्वेश्चन को बदल रहा हूं। दूसरा, सोना चांदी का, देखिए यहां पर पूछ रहा है सोना चांदी का कितना प्रतिशत है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि अब क्या करना है। सोना के बारे में पूछ रहा है, इसलिए सोना ऊपर रहेगा, चांदी नीचे रहेगा, इंटू 100। तो सोना 200 ग्राम है, चांदी 300 ग्राम है, इंटू 100। आप देख सकते हैं 66 सही 2/3%। तो आशा है ये दोनों टाइप आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। जो पूछा जाए जिसके बारे में ऊपर, जिसे कंपेयर किया जाए नीचे, गुणे 100।
तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन समझाने चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मिश्रण में सोना का प्रतिशत क्या है। सोना का प्रतिशत क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसमें केवल सोने का नाम पकड़ा है मिश्रण में, दूसरे मटेरियल का नाम नहीं पकड़ रहा है। तो जिसके बारे में पूछा जाए रहेगा ऊपर सोना और नीचे अब लिखेंगे कुल गुणे 100, यानी कि टोटल मटेरियल मिला के बटा में रखना पड़ता है ऐसे में। तो सोना आप देख रहे हैं 200 ग्राम है और टोटल जो है 200 और 300 500 हो जाएगा इंटू 100 आप देख सकते हैं 40%, यानी कि उस मिश्रण में सोना का प्रतिशत देखा जाए तो 40% है। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। तो चौथे में पूछ रहा है कि चांदी का प्रतिशत क्या है। तो खुद फार्मूला बनाइए। चांदी के बारे में पूछ रहा है, चांदी ऊपर रहेगा अब बटा कुल नीचे रहेगा इंटू 100। तो चांदी आपका है 300 ग्राम, टोटल 500 ग्राम इंटू 100, ये आपका आ गया 60%। ऐसे भी समझ सकते हैं, जब सोना 40% आ गया तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% आता है। 100 में से 40 गया 60 आ सकता था, लेकिन मैं नियम के अनुसार जो है चला हूँ और आपको चारों टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंस समझा दिए कि इन चारों टाइप के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है। तो आशा है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इन क्वेश्चनों पर एक एक क्वेश्चन आप लोग लगा करके और अभी ऐसे ही क्वेश्चन बना करके आप खुद से बना लीजिए मिश्रण का सवाल, और इस तरह से ये 5 क्वेश्चन जो बताए इसको आराम से सीखिए, तैयार कर लीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिटिकल क्वेश्चन सीखेंगे। जो कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा, उसका हम लोग ट्रिक भी साथ साथ सीखते चलेंगे ताकि हर क्वेश्चन को हम 20 से 30 सेकंड में कर सके। और ये ज़रूर आप कमेंट में बताते रहिए कि वीडियो कैसा लगा और कैसा और कोई दिक्कत हो तो और इसमें परिवर्तन किया जाए, ज़रूर बताइएगा। और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ आज का सेशन में इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।